लड़कों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप को क्या लगता है कि लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए? कोई है मेरा दोस्त? अच्छा, कहां से आए आप ब्रदर? हरियाणा से। अच्छा, सच बताऊं कपिल सर, जिंदगी इतनी तेजी से भाग रही है, समझ ही नहीं आ रहा लड़कियों को क्या पसंद आना चाहिए। जैसे पहले जमाने में लड़का लड़की को लुक देता है या विलन से बचाता है तो इम्प्रेस हो जाती जी। थी। आज के जमाने में अगर लड़का लड़की को लुक देता है तो ऐसे इग्नोर करेगी जैसे उसकी कंघी चुरा ली हो। आपके साथ हुआ है ऐसा कभी? ट्राई नहीं किया, ट्राई करके देखो। तो अभी मतलब आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है? तो कैसे इंप्रेस किया था आपने उनको? जैसे पुराने जमाने में फूल देकर इम्प्रेस करते थे, वैसे ही मैंने उसको गुलाब दिया। फिर बोलती है मेरे को चॉकलेट चाहिए, तो ले देते यार, फिर क्या? दे दी। तो उसके बाद कहती है ये चाहिए। तो फाइनली मैंने कुछ बड़ा सोचा कि कुछ एक बड़ा सा गुलदस्ता लेके जाता हूँ, स्पेशली लिलीज फ्लावर्स। अच्छा, और सोचा कुछ बड़ा होगा, लेकिन वही रिटर्न में सिर्फ थैंक यू मिला। तो रिटर्न में क्या चाहते हैं आप? गर्लफ्रेंड बन जाए। अच्छा, हाँ। तो एक दिन गलती से उसके नंबर पे 100 रुपए का रिचार्ज हो गया। तो जैसे ही उसके नंबर पे रिचार्ज होता है तुरंत रिप्लाई आता है आई लव यू। तो उस दिन के बाद से वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। रात भर बातें होती है। सच सच्ची बता, इसमें झूठ कितना है सच कितना है? तू फेंके जा रहा है तनादन। नो सर। मेरी बात सुन भाई। यस सर। अगर 100 के रिचार्ज में तुमसे इंप्रेस हो गई ना, किसी ने 200 का करा दिया ना कल को, ये क्या? पर चलो कोई बात नहीं, हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। 100 रुपए में नहीं हो रहा है कि तुम्हारे 100 रुपए से बट गई। नारी शक्ति जिंदाबाद जी। क्या क्या अच्छा, फूलों वाली मोहतरमा, तुमने बोला क्या था? मेरे को तो फिर वो पट गया। मैं क्या बोला? मैंने ये बोला कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हारे 100 रुपए से लड़की पट गई। अब लड़की ऐसी तो नहीं होगी कि वो 100 रुपए में तो पट जाएगी। देखो, अगर लड़की को इम्प्रेस करना है ना, लड़की ने पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ, सोचो मत, बोल दो एकदम सोनाक्षी लग रही हो। अब देखो बंदे ये तो बोल देंगे सोनाक्षी लग रही ये ठीक है है, भाई। वो लड़की आगे उनको जॉन कैसे बोलेगी? बता तो ये है। और जैसे कि जॉन सर जैसी जिसकी बॉडी हो, कपिल जैसी स्माइल हो, उनको ट्राई करना नहीं पड़ता है। तो मतलब मैं हाँ समझू? हंसी तो फंसी। क्या समझू इसे मैं? आप डांस कर लीजिए मेरे साथ। आपने मेरे बारे में रिसर्च नहीं की? मैंने तो अपनी फिल्म खराब कर दी थी डांस के चक्कर में। 2 डायरेक्टर थे अब्बास मस्तान, वो नहीं करवा पाए। एक कोरियोग्राफर अलग से थे। मुझे डांस नहीं आता दीदी, सॉरी। आई वॉन्ट टू से समथिंग। और फिर पूछता है बहन भाई क्यों बना देती हो? आज से मैं ऐलान करता हूँ, ये जगत भैया है, जगत भैया। तो जो कोई ओए बैठो एक सेकंड। ये सोनाक्षी के साइड इफेक्ट्स हैं। मेरे मुंह से दीदी निकल गया। मुझे आपका नाम नहीं आपने बताया। दिशा। दिशा, मैं इसी दिशा में जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा आप आई। आप क्या करती हैं दिशा? मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, BMM कर रही हूँ। अच्छा, बैचलर इन मास मीडिया। या गुड कॉन्फिडेंस। थैंक यू। अच्छा, जैसे दिशा एक बात बताओ, जैसे बैचलर इन मास मीडिया होता है, वैसे मैरिड इन मास मीडिया भी होता है? अरे तुम तो शर्मा गई। क्योंकि मैं शर्मा हूँ ना। अच्छा, दिशा शर्मा। सरनेम भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। वेरी गुड। भाई बहन का भी सरनेम सेम ही तो होता है। दिशा, सही बोला दीदी। ये हमारे प्यार में घुसपैठ कर रही है। तुम कैसी बहन हो? एक तो खुद अरे! भाई बनाती हो, दूसरों को भाई। मैं मर जाऊं? तुमने दीदी बोला उसको। मैंने प्यार से बोला था दी। दिशा शॉर्ट में बोला दी। नहीं, दूसरा वाला कॉम्प्लीमेंट्री आ गया था। तूने दीदी थोड़ा ना बोला, तूने तो अफरीदी बोला था।
आप अभी तक गए नहीं। शुक्रिया, थैंक यू। पर यू आर राइट, आई एम विद यू। थैंक यू। थैंक यू दिशा, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू ब्रदर। ओ कप्पू शर्मा, अरे यार तुमने बताया नहीं सिद्धू जी आ गए हैं। तू मेरी बीवी है, तुझे सब कुछ बताऊं मैं? सिद्धू जी तो हमेशा आते रहते। इधर देखो, जॉन सोनाक्षी आए हैं। ओह वाह वाह, हेलो सोनाक्षी। आपका काम थोड़ी हम छोड़ने देते हैं क्या आपको। बात है। हेलो सर, कैसे हैं जॉन सर? मैं ठीक हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। इनफैक्ट मैंने आपसे इंस्पायर होकर मैं लाइफ में आगे बढ़ा हूँ। कहाँ बढ़ा तू? इधर ही तो पड़ा हुआ तू कब से, कहाँ आगे बढ़ा है? सर मेरी बात सुनिए, मैं आपसे इतनी इंस्पिरेशन मेरी लाइफ में आई है। जैसे आपने मद्रास कैफे खोला, मैंने दुबई टी स्टॉल खोल लिया। लेकिन आप मद्रास तक रहे, देखो मैं दुबई तक पहुंच गया हूँ। ये बात की तूने भी सीधा लिप्स पे थप्पड़ खाने वाली। अरे फ्रंट पे थप्पड़ तेरे। के बाद याद रखना, क्योंकि पुलिस में से पूछती है कि इतनी मार पड़ी क्यों पड़ी। कप्पू शर्मा मेरी बात सुनो, पुलिस की धमकी मेरे को नहीं देने में बता रहा हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं स्टार फादर बनने वाला हूँ। स्टार फादर? हाँ मतलब तेरा बच्चा स्टार बनेगा? हाँ बिल्कुल। टैलेंट होना चाहिए उसके लिए। भाई इसको पता नहीं कि हम लोग खानदानी टैलेंटेड हैं। खानदानी क्या टैलेंट है तुम लोगों में? आपको पता है हमारे जो परदादा जी थे ना, वो चलते हुए कान खजूरे की टांगे गिन लेते थे। वो फ्री थे इसलिए गिनते थे, टाइम पास करते थे भाजी। एक को पता है, एक कान खुजरा उठाया, उसकी 2 टांगे कम गिन दी। कान खुजरा कान में गाली दे के गया। हाँ जी बाजी, बिल्कुल बिल्कुल, इनको पता है। ये दूसरे कान में बैठकर गालियां सुन रहे थे। कुछ भी। आपको पता है सर, मेरे जो दादाजी थे ना, वो बहुत बड़े शूटर थे। वो निशानेबाज बहुत तगड़े थे। वो 8 लड़कियां एक साथ जा रहे थे ना, जिसको आंख मारते थे उसी को जाकर लगती थी। निशानेबाज तो थे। ऐसे टूथब्रश लेके ना सुबह निकलते थे घर से, यूं यूं करके। जिधर कबूतर ने टूथपेस्ट किया वहीं से उठा के। वो आयुर्वेद में विश्वास रखते थे, और तब टूथपेस्ट में नमक वहीं से आता था। और बुढ़ापे तक बाजी उनके दांतों में चमक रही है। वो तो इतने ज्यादा उनके दांतों में रोशनी थी, मैं तो बचपन में पढ़ाई भी उनके दांतों की रोशनी के नीचे करता था। वो स्माइल करते थे, मैं अपना होमवर्क कर लेता था। वो तो जब दुनिया से गए तो हंसते हंसते गए हैं, नाम रोशन करके गए हैं हमारा। तेरा कहता मेरा दादा नाम रोशन कर गया था। मैं बताऊं कैसे भाजी? लाइटर चाट रहे थे, पेट में थी गैस, स्टंट हो गया। ऐसे इसका मुंह देखो, चंदा लेने नहीं आए होते लोग। मेरा मुंह बहुत अच्छा है, मेरी बात सुनिए। और बड़ा फायदा उठाता है अपने मुंह का, पता है? ये आसपास देखता ना, हम में से कोई नहीं है, तो कोई गाड़ी निकल रही हो ना, ऐसे पहले ऐसे खड़ा होता है एटीट्यूड में, कोई नहीं देख रहा ना, कहता है जा यार, मुझे तेरी शक्ल नहीं पसंद आई। अभी देखना बाजी, इसका बेटा करेगा इसका नाम रोशन। खबरदार अगर उसको बेटा कहा तो। बेवकूफ आदमी ये कहते हैं कि खबरदार मेरे बेटे को अगर कुछ कहा तो। नहीं नहीं, अब मेरा बेटा बेटा नहीं ना रहा, मैंने उसको बेटी बना दिया है। हैं? हाँ बिल्कुल, बेटा बेटी अपना, सॉरी अपना बेटी खजूरा। तूने ये क्या किया? और लड़की क्यों बना दिया इसको? ये आप पूछ रहे हो? और आपके शो में लड़के लड़कियां मरकर बढ़िया बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं। वाह कपिल शर्मा, देखना मेरी खजूर रानी कितने पैसे कमाएगी। क्यों बेटी? खजूर, तेरा पापा तो है ही लालची, तुझे ये सब नहीं करते तो शर्म नहीं आती तुझे? अरे मैंने इसे तो कहा था कि आप ही बन जाओ। हाँ जी। वो लड़की बनने के बाद मुझसे भी ज्यादा गंदे लग रहे थे। और तू बत्ती, अपनी इंट्रोडक्शन दो बेटी। खजूरी खजूरी, सिद्धू जी, जॉन जॉन, सोनाक्षी सोनाक्षी, खजूरी खजूरी। हाय ये मजबूरी। अब उसे भी इतना बता दो कि लड़की का बिहेव कैसा होता है। वो तो खुद हीरोइन से हीरो बनती जा रही है, तुम्हें क्या बताएगी? अपनी मम्मी से जाके क्यों नहीं पूछता? ओ उससे क्या सीखेगा, वो तो मुझसे 1.5 गुना ज्यादा मर्द लगती हैं। मैं समझ गया कि मेरा इस समय वेलकम नहीं है। ओ बेटे नहीं नहीं, है पूरा वेलकम है। लेकिन फिर भी मैं जाते जाते आप लोगों को एक वेलकम शो पेश करना चाहूंगी। जाते जाते वेलकम सॉन्ग कौन पेश करता है? बहुत बेबी, इतना ज्यादा तुम्हें काम किसने बोला था करने के लिए? ज्यादा काम नहीं करते। आओ, तुम थक गई होगी, तुम्हें बाहर रेस्ट करवाऊं। हम आते हैं। धूप में बिठाओ थोड़ा बेबी को। आओ बेबी। अच्छा, मर्दानी फिल्म में ये रानी मुखर्जी से पिटते हैं काफी, और इस फिल्म में सोनाक्षी एक्शन कर रही है। ये तो जो फिल्म में नहीं भी होता उनको पीट देती है।
तो मतलब जो फिल्म में होंगे उनको आपको मजा आता है लड़कियों से मार खाने में? सर अभी कोई बता रहा था लड़कियों की बातें, मतलब उनको कैसे अप्रोच किया जाता है, तो मेरे ख्याल ये एक अप्रोच करने का भी एक नया तरीका है। मतलब पहले मार खा लो और फिर बोलो हाय मेरा नाम था, तो ये भी एक तरीका है। प्रैक्टिस करनी है। नहीं दीदी, मैं क्यों मारती रहती लोगों को? मजा आता है। क्या खा के सोनाक्षी, क्या इसको एकदम ब्रेन चेंज हो गया। मुक्के मारने में मजा आता है, टांगे मारते पता नहीं क्या क्या करती रहती। विपुल सर, आपने अक्षय सर के साथ काफी फिल्में बनाई ना, अक्षय पाजी के साथ? जी जी। तो आपका सैलरी सिस्टम पे आपका चल रहा है? अक्षय जी मुझे सैलरी देते हैं, क्योंकि अक्षय जी के यहाँ और कुछ नहीं हो सकता, सैलरी मैं लेता हूँ। बट आई थिंक अब हमारी और जॉन की भी ये दूसरी फिल्म है जी, और मुझे लगता है कि द वे वी आर गोइंग, फोर्स 5-6 तक बनाने का इरादा तो पक्का है। सो लेट्स सी हाउ वी गो। अच्छा, अभिनय सर जो है इन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की है। आपकी फैमिली में अभिनय सर तकरीबन सब लोग एक्टर्स हैं। बिल्कुल। तो आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे डायरेक्शन में जाना है? आपका नाम भी एक्टर जैसा है, अभिनय देव। हाँ, एक्चुअली वो गड़बड़ हो गई थी क्योंकि मेरे बड़े भाई का नाम अजिंक्य है और मेरा नाम अभिनय रखा गया इस होप में कि शायद ये जाके आगे कुछ अभिनय करे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और अच्छा है ना, एज ए डायरेक्टर आई गेट टू डायरेक्ट द एक्टर्स रादर देन बी डायरेक्टेड। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपकी फिल्म का ट्रेलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सर। थैंक यू। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates